अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दो टोक। मैं हूं किरण नाज। एक और जलसा मुलतवी हो गया है। पीटीआई ने लाहौर में 27 अगस्त को शेड्यूल जलसा मुलतवी कर दिया है। तहरीक इंसाफ के मुताबिक तमाम तर तवज्जो जो है वो इस्लामाबाद जलसे पर मरकूज होगी। बानी पीटीआई की हिदायत है, इस्लामाबाद में जो जलसा है वो 8 सितंबर को होगा। तहरीक इंसाफ ने नाकामी के डर से जलसा मनसूख किया। दूसरी तरफ लाहौर में पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान गवर्नर हाउस में अहम बैठक हुई है। अब खबरें हैं कि पीपल्स पार्टी अपने हलकों में मर्जी के अफसरान की तैनातियाँ और नून लीग के अरकान के बराबर फंड्स मांग रही है, लेकिन किसी भी तरफ से तस्दीक इस बात की नहीं हो रही है। इस सियासी हलचल में नाज़रीन, कल सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी एक अरसे बाद मौलाना फजल रहमान से मिलने गए। हुकूमत को आईनी तरमीम के लिए जमीयत उलमा इस्लाम की ज़रूरत है। अगर मौलाना राज़ी हो जाते हैं तो हुकूमत का रास्ता आसान हो जाएगा। इन तमाम मौज़ूआत पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मोअज़्ज़ज़ मेहमान होंगे, लेकिन इसके साथ साथ आगाज़ में करना चाह रही हूँ KPK से, जहाँ कल तो हमने देखा था कि कुछ हुए थे, लेकिन आज अलीमा खान साहिबा वो KPK पहुँची हैं और वहाँ पर उन्होंने दौरे किए हैं। उसके बाद कुछ रिएक्शंस भी KPK गवर्नमेंट की जानिब से आना शुरू हो गए हैं। तो इसी पर बात करने के लिए शौकत यूसुफजई साहब साबिक सूबाई वजीर हैं, प्रोग्राम में मुझे ज्वाइन कर चुके हैं। बहुत शुक्रिया शौकत साहब। अलीमा खान साहिबा अचानक आ गई आज दौरे पर। खबरें हैं कि वजीर आला के खिलाफ उन्हें शिकायत भी मिली हैं। क्या अलीमा खान साहिबा एक्शन ले सकती हैं वो बानी की बहन होने के नाते? सिर्फ देखिए, उनके पास पार्टी का कोई ओहदा नहीं है और आपको पता है इमरान खान की तरफ से उनको कोई इंस्ट्रक्शन भी नहीं है और ना ही कोई मोरूसी सियासत है। क्या वो उनकी बहन है तो वो जो फैसला करे वो तस्लीम किया जाएगा। ये पार्टी की मौजूद है, सूबे में भी मौजूद है, मरकज में भी मौजूद है। उन्होंने पर्सनल हैसियत में कोई विजिट किया है तो हम वेलकम करेंगे, लेकिन अगर तंजीमी मामलात में रहकर कोई अपने फैसले होंगे तो कोई फैसला उनका नहीं माना जाएगा। ये तो देखें, ये वो पार्टी नहीं है कि जो कि मोरूसी सियासत के खिलाफ हमेशा हमने जंग लड़ी है, चाहे वो भी हो। अल्हम्दुलिल्लाह इस पार्टी में कोई मोरूसी सियासत नहीं होगी। अगर उन्होंने अपनी जाती हैसियत में कोई बात की है, उनकी मर्जी है, उनका वो है, लेकिन पार्टी जो पॉलिसी है, जो तंजीमी वो इक़दाम है, वो सिर्फ पार्टी की लीडरशिप उठा सकती है। तो अगर वो अली अमीन गंडापुर साहब की मुखालिफत कर रही है या कुछ भी करे तो उसकी मुखालिफत की कोई हैसियत नहीं। अच्छा शौकत साहब, जो बात हो रही है ना वो ये कि अलीमा खान साहिबा ये जो दौरे कर रही हैं वो इमरान खान साहब के रिहाई के लिए मुहिम के हवाले से कर रही हैं, तो सर ये दौरों से मिल सकती है वैसे रिहाई? देखिए, एक तो उनकी बहन है, जाहिर है बहनों का दिल ज्यादा नरम होता है अपने भाई के लिए, उनके ज्यादा तकलीफ हो रही है उनको, इसमें तो कोई शक नहीं है। क्योंकि एक ऐसा भाई जो दुनिया का लीडर है माना जा सकता है, उनको जेल में डाला जा रहा है बगैर बगैर किसी उसके रीजन के, मतलब जाली मुकदमे बना के, और तो जाहिर है उनका दिल दुखरा भी होगा, उनको ज्यादा तकलीफ हो रही है और वो ज्यादा फिक्रमंद है। लेकिन चूंकि पार्टी के लीडर हैं वो, और पार्टी के लीडर जो है वो जाहिर है पार्टी उसके रिस्पॉन्सिबल है और पार्टी के अपने हिरार्की मौजूद है और जो फैसले हो रहे हैं वो खान साहब की हिदायत के मुताबिक हो रहे हैं। तो कोई भी लीडर अपनी तरफ से कोई जाती फैसला नहीं कर पा रहा है। कोर कमेटी मौजूद है और मेरे जाती ख्याल ये है कि अलीमा खान साहिबा हमारे लिए बहुत मोहतरम है डेफिनेटली, क्योंकि वो खान साहब की बहन है। लेकिन ये इससे जो है ना पार्टी के अंदर इंतशार होगा और हम नहीं चाहते कि पार्टी में कोई इंतशार हो। ये बिल्कुल एक हिरार्की की तरह उनको कंसर्न है, बिल्कुल होगा। लेकिन इमरान खान से जो पार्टी लीडरशिप है वो इमरान खान के साथ जुड़ी हुई, हर बात उनसे पूछकर फैसले किए जा रहे हैं। अच्छा, ये जो दौरे हुए हैं शौकत साहब, इस हवाले से किसी को एतमाद में लिया गया था? क्योंकि सुन ये रहे हैं कि शायद वजीर आला भी एतमाद में नहीं थे इन दौरों से मुतालिक। आप प्लीज कंफर्म कीजिएगा। ये मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने सीएम से बात की है नहीं की है, या वो अगर डायरेक्टली सीएम की मुखालफत कर रही तो मेरे ख्याल से सीएम को अली अमीन गंडापुर को अगर सीएम बनाया है तो वो इमरान खान ने बनाया है। तो इमरान खान की बात हम कैसे टाल सकते हैं, कैसे उसको रद्द कर सकते हैं? अगर उन्होंने उनको वज़ीर आला बनाया तो डेफिनेटली हम बाकी सारी लीडरशिप भी उनको मानेगी। अच्छा, मुझे ये बताइएगा, वज़ीर आला ने अरकान असेंबली से किसी इकरारनामे पर भी दस्तखत में लिखा गया था कि इमरान खान गुड गवर्नेंस और वज़ीर आला पर एतमाद है, गुड गवर्नेंस कमेटी पर और वज़ीर आला पर? देखिए, ये पार्टी की हर हुकूमत की अपनी पॉलिसी होती है किस तरह। देखिए, ये एक साल से हो रही है ना, आप देख रहे हैं हुकूमत को कमजोर करने के लिए ये एक शुरा तो छोड़ा जा रहा है जी। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान का जब तक एतमाद हासिल है उस वक्त तक तो अली अमीन गंडापुर
हुकूमत को कोई खतरा नहीं है। ठीक। लेकिन जिस दिन इमरान खान चाहे कि जी इसको हटाना है तो वो फिर 1 मिनट भी नहीं, वो खुद ही इस्तीफा दे देंगे। तो मेरे ख्याल से उनको भी फिक्र नहीं करनी चाहिए और ना उनको कोई फिक्र है। मेरे तो जहाँ तक उनसे मेरा रास्ता रहा है तो वो तो बड़े मुतमईन हैं। शौकत साहब, इतना अगर एतमाद है तो फिर ये साइन करने की क्यों जरूरत पड़ गई इकरारनामों पर? और जिन लोगों ने इकरारनामे पर साइन नहीं किए या उस वक्त मौजूद नहीं थे इजलास में, उनके खिलाफ भी फिर एक्शन लेंगे हुकूमत? देखिए ये तो कोई बात ही नहीं है ना। मैं तो आपसे ये कह रहा हूँ कि जब तक इमरान खान चाहे तो वो वज़ीर आला रहेंगे, चाहे कोई इकरारनामे पे दस्तखत करे या न करे। सही। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना। अमीन गंडापुर इस हवाले से कोई फिक्रमंद है। मेरे जहाँ तक मालूम है और जहाँ तक मैं उनसे रास्ते में हूँ तो मुझे उनसे वो 1% भी उनको फिक्र नहीं है। ठीक। क्योंकि जितने लोग चाहे हम सारे पार्टी छोड़ के चले जाए ना उनके खिलाफ, तब भी कुछ नहीं हो सकता। इसलिए कि पार्टी बिल्कुल ठीक। शौकत यूसुफजई साहब, आप प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं और हुकूमती हलकों की तरफ से पर रिएक्शन आ रहा है और वहाँ से तो ये तक कहा जा रहा है कि पहले घर की लड़ाई थी, पहले जमान पार्क के घर पर कब्जा करने की बात थी और अब ये पार्टी पर कब्जा करने तक का मामला आगे बढ़ गया है। मेरे साथ इस वक्त प्रोग्राम में मेरे इंतहाई मोअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, सीनियर सियासतदान हैं, साबिक़ वज़ीर आज़म हैं और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर हैं शाहिद खाकान अब्बासी साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब, बड़े दिनों बाद आज आप शो पे आए हैं सर। लेकिन आप तो आए, लेकिन दूसरी तरफ से आना जाना आजकल बहुत ज़्यादा चल रहा है। कभी वज़ीर आज़म साहब सदर से मिलते हैं, कभी बिलावल साहब से मिलते हैं, कभी पार्टीज़ बनती हैं, कमेटियाँ बनती हैं, मुज़ाकरात होते हैं। ये क्या हो रहा है? कौन सा ऐसा मसला है कि जिस पर मुलाकातें तो बहुत सारी हो रही हैं लेकिन अभी तक हल की कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रही है, मसला भी सामने नहीं आ रहा? ये कोई अवाम का मसला तो नहीं हो सकता ना, उसके लिए तो इतनी तगो अब नहीं करते हैं। किसके लिए हो रही है ये कोई अपनी कुर्सियों की झगड़ा होगा, कोई कुर्सी को खतरा होगा किसी की, यही बात है। ये सारी कुर्सियों की जंग है, इक़्तिदार की जंग है। तो जहाँ से कोई खतरा महसूस होता है तो फिर सब दौड़ना शुरू कर देते हैं। इस वक्त कोई खतरे वाली सिचुएशन लग रही है क्या आपको? सर खतरा ही है कि ना हुकूमत काम कर रही है, ना कोई डिलीवरी है, लोग तंग हैं, मईशत तबाही की तरफ जा रही है, अपोजिशन सड़कों पर है। हर इशू पर आप देख लें, अभी भी मैं आपके दफ्तर नहीं है, सड़कें बंद थी जी। अब ये बाहर सड़कें सब बंद हैं। लेकिन सर आज तो वो चहलम की वजह से सड़कें बंद की हुई हैं ना? पता नहीं, सारा आधा इस्लामाबाद बंद है। बहरहाल जो भी वजह है, मुझे पता नहीं क्या वजह है, लेकिन ये मसाइल हैं मुल्क के कि आप मसाइल पर तवज्जो देते नहीं हैं जी। अब सदर वज़ीर-ए-आज़म में उनका मिलने का क्या मतलब है? कोई मुल्क के मामलात के लिए मिल रहे हैं, कोई अपने ज़ाती प्रॉब्लम्स हैं। पंजाब में भी गवर्नर हाउस में भी आज मुलाकात हुई जी। एक जमात है जो इक़्तिदार में तो शामिल है, हुकूमत में शामिल नहीं है, तो उनकी रोज़मर्रा उनकी डिफरेंसेस रहते हैं पॉलिसी के ऊपर जी। तो इसी को सुलझाते रहते हैं। हाँ। तो ये अपने वो कहते हैं हमने हमसे वादा किया था ये फलानी कुर्सियाँ देंगे, कोई गवर्नरशिप देंगे, आपने नहीं दी, आपने हिस्सा कहा था जी। तो ये हिस्सों की सियासत ज़्यादा देर नहीं चलेगी। आपने कहा सर कि आइन के लिए आप बानिए पाकिस्तान के साथ या बानिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ या पीटीआई के साथ चलने के लिए तैयार हैं, तो सर अगर वो राज़ी हो जाते हैं तो फिर क्या लाए अमल होगा? क्या फिर हुकूमत के खिलाफ एहतजाज का रास्ता अपनाया जाएगा, सड़क सियासत होगी या कोई तहरीक चलाएंगे, क्या करेंगे? देखिए, मुझसे ये सवाल किया गया था कि मैं कही आज एक ही रास्ता है आइन पर चलने का जी। तो उन्होंने सवाल किया कि जी अगर इमरान खान साहब आपसे कहें, मैं कहा जो भी आइन पे चलेगा हम उसके साथ हैं, जो भी चलेगा, और अगर किसी और के पास कोई और हल है तो बता दे। नून लीग आइन पे चलना, आज आपके मसाइल का हल सिर्फ आइन के अंदर है और कुछ भी नहीं है। इस इंतशार से ये जो आज मुल्क के अंदर निफाक है, इससे कुछ हासिल नहीं होगा। आज इस मुल्क की पॉलिटिकल लीडरशिप, मिलिट्री लीडरशिप, जुडिशियल लीडरशिप, ये अपने मामलात से बाहर निकले, मुल्क को देखें कि मुल्क कहाँ जा रहा है। आज कुर्सियों की बात है, कभी बात चल रही है कि एक्सटेंशन देना चाहती है हुकूमत चीफ जस्टिस को जी, कि उम्र बड़ा आईनी तरमीम करना चाहते हैं। क्या पाकिस्तान का मसला आज चीफ जस्टिस की आईनी तरमीम है? क्या आज मुल्क की अवाम ये इंतजार कर रहे हैं कि कब जस्टिस को साहब को हुकूमत को तो सूट करती है ना सर, अवाम का क्या है? हुकूमत को सूट नहीं, तो फिर अवाम का क्या बनेगा, मुल्क का क्या बनेगा? मैं यही कह रहा हूँ ना कि आपके पास आज एक रास्ता है कि आप जिम्मेदारी से हुकूमत करें, आइन के मुताबिक हुकूमत को लाएं, फिर आगे बात चलेगी।